इस 30 जी में रत्ती भर भी अगर कॉन्शियस है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कभी मंत्रालय में होता, मैं अफसरों को खाल उधेड़ देता जिन्होंने ये हरकत की होती। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट में एक बार फिर से जम्मू के युवाओं के साथ जो है वो भेदभाव हुआ है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा जी मौजूद हैं। विक्रम रंधावा जी, कभी किसी ने ये उम्मीद नहीं रखी थी कि ये नई सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी और एक बार फिर से जम्मू के साथ इस तरह से भेदभाव किया जाएगा। 74 बच्चों के जो ट्रायल हुआ, लेकिन उसमें जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो सभी के सभी बच्चे कश्मीर के हैं, जम्मू का कोई भी नहीं है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सरकार कश्मीर सेंट्रिक सोच के साथ चल रही है और अब जम्मू को एहसास हो गया कि ये सरकार कश्मीर की है, ये जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं है। हमने शुरू से कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब की नीयत और नीति में खोट है, क्योंकि यहाँ से मिला नहीं वोट तो नीयत में हो गया खोट। और ये सच्चाई है, वो दिख रही है सामने। एक पहलू नहीं, ऐसे अनेक पहलू। विकास को लेके चलेंगे तो आपको लंबी लिस्ट देंगे यहाँ पर इन लोगों ने जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, लेकिन ये जो अभी किया है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हमने सब कहा कि संतोष ट्रॉफी और जम्मू में असंतोष ये नामुमकिन है। आपने 74 बच्चे जो जम्मू के शॉर्ट लिस्ट किए, वो क्या सोच के शॉर्ट लिस्ट किए थे? वो क्या लगड़े लूले थे? उनके पाँव नहीं थी, टांगे नहीं थी, वो फुटबॉल खेलते नहीं थे। लेकिन ये इंटेंशनली किया गया है। मैं ये कह सकता हूँ ये भूल नहीं है, ये इंटेंशनली किया गया है ताकि जम्मू रिएक्ट करे, जम्मू भड़के और जम्मू के लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरे। तो मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को ध्यान में रखना चाहिए कि जम्मू जब भड़का है, सड़कों पे उतरा है, तो कश्मीरियत को रास्ता जम्मू ने दिखाया है। रंधावा जी, अगर बात करें तो स्पोर्ट्स में ऐसा पहली बार हुआ है, इससे पहला ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। क्या लगता है कि इस तरह का संकेत जम्मू के लिए अच्छा नहीं है? बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कल भी कहा है कि टीम को वापस बुलाइए, 10 प्लेयर जम्मू से लीजिए, 10 प्लेयर कश्मीर से लीजिए। एक कोच जम्मू से होना चाहिए, एक कोच कश्मीर का होना चाहिए। और बिल्कुल जो है ये बाइस्ड काम हुआ है, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे। हमारे एमपीज को भी हमने कहा है लोकसभा राज्यसभा में बात को टेकअप करो। फुटबॉल एसोसिएशन के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर जी, उन तक भी बात को पहुंचाया गया है। लेकिन मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि जम्मू को कहीं ना कहीं अब रिएक्ट करने की जरूरत है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर की बात करें, वो भी जम्मू से हैं, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? अब ये मैं इसे बदकिस्मती मानता हूँ जम्मू की। मैं तो पहले भी कहा कि 30 जी में रत्ती भर भी अगर कॉन्शियस है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे पता लगा कि उन्होंने इंक्वायरी बिठाई है। अरे भैया, इंक्वायरी किस बात की बिठा रहे हो? अकेंदे की जहर खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस पर इंक्वायरी थोड़ी होती है, इस पर कार्रवाई होती है। मैं कभी मंत्रालय में होता, मैं अफसरों को खाल उधेड़ देता जिन्होंने ये हरकत की होती। लेकिन मैं ये यकीनन कह सकता हूँ जम्मू इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इनको रीथिंक करना पड़ेगा। ये टीम कैंसिल होनी चाहिए। ये जम्मू कश्मीर की टीम नहीं गई है, ये कश्मीर 11 गई है वहां पर फुटबॉल खेलने के लिए। और जम्मू का बच्चा जो ऑलरेडी मिट्टी के साथ जूझता है, जो कश्मीरियों से बेहतरीन खेलता है, उसके साथ अगर इन्होंने अब ये बैक स्टेप किया है, इसका इनको भुगतना पड़ेगा। ये आप नोट कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। विक्रम रंधावा जी हमारे साथ थे। और जिस तरह से संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट के सिलेक्शन को लेकर विवाद लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, और इसी के चलते यहाँ पर बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा जी ने कहा है कि जम्मू से जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा जी, उन्हें जो है वो कहीं ना कहीं अब रिजाइन कर देना चाहिए। आप जनता जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आखिरकार जम्मू के साथ हुई इस भेदभाव को लेकर आप सब लोगों की क्या कुछ राय है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।